जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 31 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे वह सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जहाँ पूछ रहा है कि एक लड़की को ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। लड़की का मिहिर से क्या संबंध है? ठीक है, तो यह ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, जहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिहिर। ठीक है, और मिहिर है और यह एक लड़की की ओर इशारा करती है। ठीक है, यह मान लीजिए लड़की है और इस लड़की की ओर इशारा करते हुए यह मिहिर कहता है कि यह जो लड़की है यह मेरे दादा की इकलौती संतान की बेटी है। ठीक है, तो देखिए मिहिर के दादा, तो मिहिर के दादा से पहले कौन आएंगे? तो मिहिर के पिताजी आएंगे। ठीक है, और मिहिर के पिता क्या लगेंगे? तो मिहिर के दादा लगेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान, तो दादा की इकलौती संतान यानी कि मेरे पिता। ठीक है, मेरे पिता हो गया। उसके बाद संतान की इकलौती बेटी है, यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन है? तो यह लड़की है। ठीक है, तो इस लड़की का संबंध मिहिर से क्या हुआ? तो देखिए यह पुत्र हो गया और यह पुत्री हो गई। ठीक है, तो पुत्र और पुत्री में किसका संबंध है? तो बहन का संबंध है। ठीक है, तो यह जो लड़की है यह मिहिर से क्या संबंध रखती है? तो लड़की जो है मिहिर की बहन होगी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ कौन सा यह जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि ऑप्शन में दिया है 92, 94, 90 और 96। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं इस सवाल को। देखिए किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 से 10 हुआ है। देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं काफ़ी पास पास हैं, पास पास जब भी संख्याएं हो तो क्या हम उस मेथड लगाते हैं? तो उसमें जो हम डिफरेंस का मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 से अगर 10 पे हम जाएंगे, 10 से 21 पे जाएंगे, 21 से 46 में, 46 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह और उसके बाद 166 में जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का 25 का डिफरेंस है। जब तक यहाँ का संख्या नहीं मालूम चलेगा हमें यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ देखिए 4, 11, 25 इसमें कोई भी सीरीज नहीं चल रहा है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का अटपटा जो है सीरीज मिले तो आप क्या कीजिएगा? डबल डिफरेंस लगाइएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आइएगा, यहाँ से आइए, यहाँ से आते हुए यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो इन दोनों के बीच यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए यहाँ पे कितने का 14 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं ज्ञात कर सकते, जब तक यहाँ संख्या नहीं मिलेगी यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे +7 बढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे +7 बढ़ाएं अगर, तो देखिए 7 बढ़ाएंगे तो 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे का संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ 7 से 21 हुआ, तो 21 में हम 25 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 21 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 1 6 और 2 2 4, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आया क्या आया? 46 आया। अब देखिए 46 को हम 46 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इधर 46 में हम 46 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 6 12 का 2, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 92 संख्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम 92 लिख सकते हैं। देखिए 92 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, परंतु हमें यह जो निश्चित नहीं हो रहा है कि 92 क्या सही आंसर होगा। तो देखिए इसको निश्चित करने के लिए हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे? 7 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा संख्या 28 आएगा। अब देखिए 28 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना कितना हो रहा है? या फिर आप इसको जोड़ लीजिए, तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 और 8 कितना होगा? 6 और 8 हमारा 14 हो जाएगा, 4 और 2 6, एक हासिल 7। आप इन दोनों का डिफरेंस भी लीजिएगा तो हमारा संख्या आएगा वह 74 आएगा। जैसे कि 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी कि यह जो हमारा जो सीरीज है यह 7 + 7 7 ऐड कर रहा है, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस होते हुए यहाँ पे यह संख्या इस सीरीज में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आया? तो राइट आंसर 92 आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा कोई मेथड नहीं लगा सकते हैं। जब भी आपको आसान जो मतलब पास पास संख्या दी हो तो आप डिफरेंस ही मेथड लगाइएगा। ठीक है, और एक सीरीज और एक स्टेप पे अगर आपको सीरीज ना मिले, कोई ना मिले, तो आप दूसरा स्टेप चाहिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डायमंड को, यह देखिए इसके लिए कोडित किया गया है, लिखा जाता है, और उसी भाषा में किंगडम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं इसमें किस तरह से इसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायमंड है, ठीक है, DIAMOND, ठीक है, डायमंड है। और इसको किस तरह से लिखा रहा है, तो इसको लिख रहा है ZRWR, उसके बाद M और उसके बाद L, ठीक है। तो देखिए अब इसको हमें बनाना है कि किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या किया गया है, तो देखिए पहले 3 संख्याओं का जो यहाँ पे है इस तरह से अपोजिट लिखा है, यानी D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, A का अपोजिट Z होता है और I का अपोजिट R होता है, ठीक है। अब देखिए M को R किस तरह से लिखा है, तो M को R लिखा है, यानी कि MNOPQR। तो देखिए यहाँ पे कितने प्लस हुआ है, तो इसमें जो है टोटल 2 2 4, और जैसे कि देखिए M कितने पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, और R हमारा कितने पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लस हुआ है, तो इसमें जो है 5 प्लस हुआ है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या जो है उसमें 5 प्लस कर रहा है। उसके बाद देखिए M और L, तो सॉरी O और L, तो O और L अपोजिट है, देखिए M और W अपोजिट है, और N और M यह भी अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए मतलब बायां 3 अंक और बायां और दायां 3 अंक, यह जो तीनों है अपोजिट रखा गया है, और बीच वाली संख्या को क्या प्लस 5 किया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी किंगडम में भी लगाएंगे कि किंगडम में क्या उसी तरह से किया है। तो देखिए KING, ठीक है, उसके बाद DOM किंगडम हो गया। तो देखिए इधर की यह 3 संख्याएँ और इधर की यह 3 संख्याएँ, बाकी इसमें क्या करना है, इसमें प्लस 5 करना है। तो जी हमारा कितने पे आता है, 7 पे, और 7 में प्लस 5 कीजिएगा तो 7 5 12 होता है, और 12 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, तो L आती है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या में L मिल गई। देखिए चारों ऑप्शन में बीच में L ही दिया है, ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब इसको हम तिरछी क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट R होता है। और K का अपोजिट क्या होता है, तो K का अपोजिट P होता है। तो देखिए MRPL, तो देखिए MRPL केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी MRPL। अगर आप यहाँ से D का उल्टा लिखेगा तो W होगा, M का उल्टा लिखेगा तो N होगा, और O का उल्टा क्या होगा, तो L होगा। तो DMRPLNLW, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस सवाल को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, जहाँ पे बोल रहा है कि दी गई विकल्पों में से 3 संख्या जो है एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से समान नहीं है, तो हमें उस अन्य विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक समान है और एक जो है अलग है। तो अलग है तो हमें उसी अलग वाले को ढूंढना है कि कौन सा जो है अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से U से S और S से T, ठीक है। तो देखिए यहाँ से U से S आया है, तो U से S आने में यहाँ क्या किया है, तो यहाँ पे जो है -3 हुआ है, और S से T हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +2 हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q से M पे जाइए, तो Q से M पे जाइएगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, ठीक है। Q से M पे जाइएगा तो Q 17 पे होता है और M 13 पे होता है, तो -4 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और M से O पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से +2 हो रहा है, ठीक है। इसी के बाद देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे भी -4 हो रहा है, और यहाँ से इधर जाइएगा तो यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए I से E, तो I हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है, और E हमारा 5 पे आता है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी 4 हुआ है, और E से J गया है, तो देखिए E हमारा 5 पे आता है और J हमारा 7 पे आता है, ठीक है। G 7 पे आता है, तो यहाँ पे +2 हुआ है, यानी कि देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों में जो है -4 और +2, -4 +2 -4 +2 हुआ है, परंतु ऑप्शन नंबर ए जो है इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है, इन तीनों से अलग है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग समान नहीं है उसी में को खोजना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या भरिए। यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 हुआ है, 3 से 8, 8 से 19, 19 से 42 और 42 से 89, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 3 से 8 हुआ है, तो 3 से 8 हुआ है तो कैसे 8 किया गया है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है कि 3 से 8 कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
कीजिएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 होगा, और 6 प्लस 2 कीजिएगा तो कौन सी संख्या आएगी हमारा, 8 आएगी। ठीक है, उसी तरह से 8 मल्टीप्लाई जब 2 कीजिएगा तो 8 दूना का 16 और प्लस 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 आ गया तो 19 के आगे वाली संख्या को देखिए कैसे लिखा गया है, तो 19 दूना के 38, और 38 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 42 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 42 के बाद वाली संख्या देखिए, तो 42 से मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 42 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84, और यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 84 और 5 कितना हो जाएगा, तो 89। ठीक है, 89 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे संख्या निकालेंगे, तो देखिए 89 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 89 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो कितना, 9 दूना के 18 और 8 दूना के 16, 117, इतना हो गया। और देखिए यहाँ पे 5 जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना जोड़िएगा, यहाँ पे 6 जोड़िएगा। ठीक है, तो 6 जोड़िएगा तो कितना, 8 और 6 4 हो जाएगा, और हासिल 1, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 184। परंतु देखिए 184 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 184 आएगा, तो 184 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर 184 नहीं होगा। तो देखिए 3 से शुरू हुआ है तो 3 से पहले भी आप जा सकते हैं कि 3 से पहले कौन सी संख्या आई होगी तब। तो देखिए 3 से पहले संख्या कौन सी आई होगी, मतलब यहाँ पे 3 आया होगा, यहाँ पे 2, सभी में यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 से सभी में हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। 1 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा और 2 में प्लस 1 कीजिएगा तब जाकर 3 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे हमारा 1 संख्या होगी। ठीक है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कीजिएगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीरीज मिल गया कि यहाँ पे कौन सी संख्या हो सकती है, एक 184 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 184 नहीं दिया है और ऑप्शन 1 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 दिया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या जाएंगे या फिर इसे रिवर्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, जिसमें बोल रहा है कि दी गई शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे वे शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 है, तो हमें बताना है इन पाँचों में से शब्दकोश यानी डिक्शनरी में अगर शब्द के खोज की जाए तो कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। ठीक है, हमें उसी तरह से इनको सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। देखिए शब्दकोश में हम क्या इसको अल्फ़ाबेट से ही खोजते हैं, तो सबसे पहले हमारा डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं सभी ए से होते हैं, उसके बाद बी से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला ए है, तो सभी में ए है तो ए से हम सभी में काट देंगे, क्योंकि ए से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सभी में बी है, तो बी को भी हम यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि बी से भी हमें पता नहीं लगेगा कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, तो बी से भी काट दिया। अब देखिए सभी में जे है, तो यहाँ से भी जे कैंसिल, यहाँ से भी जे कैंसिल कीजिएगा, यहाँ से भी जे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी जे और यहाँ से भी जे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा, इसमें नेक्स्ट लेटर क्या है, यू और यू, परंतु इन दोनों में ई है, तो सबसे पहले यू से पहले ई आएगा, तो हमें इन दोनों में बताना है कि इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा। तो इन दोनों में ई है तो ई को हम काट दिए। उसके आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। उसके फिर आगे जाए तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है। उसके आगे देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे आई है, तो सबसे पहले एन और आई में से हमारा कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले आई आएगा। ठीक है, आई आएगा तो पहले 5 नंबर मिलेगा, उसके बाद 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए ये 5 और 4 यहाँ पे 2 शब्द हमने खोज लिया। अब हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में यू है तो यू को हम तीनों में काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों में आर है और इसमें एन है, तो आर और एन में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले एन आएगा, आर आएगा, सॉरी एन आएगा, तो एन आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आर वाला में दोनों में से आर काटेंगे, ए है तो ए काटेंगे, टी है तो टी भी काटेंगे, और देखिए ओ आई बच गया, तो ओ और आई में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आई आएगा तो 2 नंबर सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद 1 नंबर जो है सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज है शब्दकोश में इस शब्दों को खोजने का जो क्रम है वह इसी क्रम में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर मिलेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में आपका इसी यही जो क्रम है इसको अदल बदल कर दिया होगा, तो जो भी ऑप्शन में यह क्रम दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द के युग्म चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक जो अंक है वह शब्द है, यह एक जो ऑप्शन है वह अलग है। ठीक है, उसी अलग शब्द को, विषम शब्द को हमें खोजना है, संख्या को खोजना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ 605 और 55। ठीक है, 605 को 55 से आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 655 को एक बार में और यहाँ से एक बार, यानी यह 11 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप इसमें काटिएगा। ठीक है, 684 को अगर इससे आप डिवाइड करते हैं तो यह कितने बार में कटेगा, तो देखिए इसको आप काटिए 684 को, तो यहाँ से आप काटिएगा तो यह जो हमारा संख्या है यह जो है 9 बार में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, 9 बार में डिवाइड कर रहा है। इसको भी देखिए तो 2 9 18। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसको जब काटिएगा तो यह जो है यह भी 9 बार में डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए ऑप्शन बी है, सी है और डी है, यह सभी में डिवाइड करने पर कितना 9 आ रहा है, परंतु जो ऑप्शन है ए है उसमें 11 बार में कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए है, यही जो है इन तीनों से अलग है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप एक बार एक क्लिक में कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है, नहीं तो इसमें बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस सवाल को इसी तरह से सॉल्व किया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर प्रश्न देखिए कि 8 नंबर प्रश्न में क्या है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यह हमारा सीरीज दिया गया है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। पहले 4 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 82 है, उसके बाद 244 है और उसके बाद यहाँ पे क्या है 730 है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है यही हमें बताना है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिमाग लगाना है, देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटी संख्या है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या हो जा रही है। तो यह जो संख्या है यह काफ़ी छोटी संख्या से लंबी संख्या हो जा रही है। तो इसमें देखिए, तो देखिए हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो देखिए 4 से हमें 10 बनाना है, तो 4 से 10 हम कैसे बना सकते हैं, या तो 4 दूना के 8 और प्लस 2 करेंगे, या 4 तियाई 12 माइनस 2 करेंगे तब जाकर 10 बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी को इसको तरफ ही इसे ऐसा ही करते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 4 तियाई 12 और 12 में से माइनस 2 कीजिएगा तो हमारा संख्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे हम देखेंगे कि आगे सीरीज चल रहा है कि नहीं। तो जैसे 10 3 का हम 10 में 30 से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और माइनस 2 करेंगे तो हमारा संख्या क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, यह 10 है, तो देखिए यहाँ पे हम 28 लिख सकते हैं, परंतु हमें लिखने से पहले हमें देखना होगा कि क्या आगे इसी तरह से सीरीज चल रहा है। अगर चल रहा है तो 28 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 28 में आप मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो 28 में मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो हमारा संख्या क्या आएगा 84 आएगा। 84 में माइनस 2 कीजिएगा तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा सीरीज चल रहा है वह सही तरीके से चल रहा है। अगर आप इसके आगे भी जाइएगा, जैसे 82 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो कितना हमारा संख्या आएगा, तो 42 में मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो यहाँ जो हमारा संख्या निकल कर आएगा 246 आएगा, और 246 में से माइनस 2 कीजिएगा तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वह कितना 244। तो देखिए यहाँ पे 244 लिखा है और यहाँ पे 82 भी लिखा है, तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ संख्या निकल कर आया वह 28 जो है सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि 9 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यदि MAT को 68 के रूप में लिखा जाता है तो PAT को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए MAT को 68 लिखा गया है MAT। तो देखिए MAT को 68 किस तरह से लिखा गया होगा, जैसे कि M देखिए M हमारा किस नंबर पे आता है, तो M जो हमारा 13 नंबर पे आता है, A हमारा 1 पे आता है और टी हमारा कितने पे आता है, तो टी जो हमारा 20 पे आता है। तो देखिए 13 1 और 20 इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़िएगा तो 20 और 13 कितना 33, 33 और 1 34। तो देखिए हमारा संख्या 34 आ रही है। ठीक है, 34 आ रहा है और यहाँ पे 68 दिया है, तो 34 को 68 किस तरह से किया होगा। तो देखिए इसमें जब आप मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 4 दूना के 8 और 3 दूना का 6, यानी कि हमारा इन सभी के योग को मल्टीप्लाई 2 किया है तब जाकर 68 आया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम PAT को उसी तरह से हम करेंगे। तो देखिए PAT, तो P कितने पे आता है, तो देखिए P जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है और T 20 पे आता है। अब आप इसको जोड़िए तो 20 और 16 कितना हो गया 36 हो गया, 36 और 1 37। ठीक है, तो हमारा जो संख्या निकल कर आया 37 आया, और 37 में मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 7 दूना का 14, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 1 हासिल 7, यानी कि 74। यहाँ पे हमारा जो संख्या आएगा 74 होगा, और सॉरी 74 होगा, और 74 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74, ठीक है। तो इसको इसी तरह से हम इसके वैल्यू मान को अल्फ़ाबेट जो वैल्यू है उसी मान को हम लेकर उसका योग करेंगे और उसके बाद योग करने के बाद उसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, दिए गए पदों में से श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक पद है हमारा विलुप्त किया गया है, लुप्त किया गया है, तो इसी को हमें खोजना है कि वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जेड है, जेड, तो उसके अगले वाले में देखिए जेड के एक माइनस किया है और इस एक प्लस, सॉरी इसके बाएं साइड भी माइनस किया है और दाएं साइड भी माइनस किया है। पुनः देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 लेटर लिया गया है और 3 और जेड बीच में लिखा गया है और जेड के दोनों तरफ जो है -1 करते चला गया है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे यह जो बीच वाली संख्या है और यहाँ से इधर -1 करते आया है, ठीक है, -1 करते आया है और इधर भी आप दाएं तरफ भी जाएगा तो -1 डब्लू तक ले गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगले वाले संख्या में क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर जेड लिखिएगा और एक माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है, वाई आएगा और वाई में से एक माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा और एक्स से एक माइनस कीजिएगा तो डब्लू आएगा, ठीक है, और डब्लू से एक माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, डब्लू में से एक माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इधर भी चलना होगा, तो वाई उसके बाद एक्स उसके बाद डब्लू और उसके बाद भी। तो देखिए इस तरह का किस ऑप्शन में हमारा जो है दिया है, तो यह जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हमारा इसी तरह से सीरीज दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।